Hey guys, welcome back. So this is part 3 of analyzing transformer manufacturing companies. पहले पार्ट में हमने पूरी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा था कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगता है, क्या स्ट्रक्चर है, बेसिकली क्या सप्लाई चेन है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्यों इतना बूम आ रहा है ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे स्पेशली, तो हमने ये पढ़ा था। साथ में हमने ऑल्सो वी एनालाइज वो जो द लीडर ऑफ ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स स्पेस में, विच इज ट्रिल, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, हमने उनको एनालाइज किया था। इसके अलावा हमने एक सेकंड पार्ट निकाला था जिसमें हमने शिल्चर टेक्नोलॉजी, बेस्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अच्छे टारगेट्स दिए हैं कंपनी ने, उनको एनालाइज किया। 38-40% का उनका लाइक रेवेन्यू गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 2 years। इसके अलावा हमने वी ऑल्सो एनालाइज वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स, जो कि ऐसी कंपनी है जो काफ़ी बड़ी है लेकिन वो और ग्रो करने के लिए स्ट्रगल करें क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं है उनके पास। वो बना रहे, कैपेसिटी आएगी मई जून के आसपास आएगी, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इस एंड हमने वी ऑल्सो एनालाइज दिस कंपनी कॉल्ड सुप्रीम पावर इक्विपमेंट्स, जो कि 2500 MVA से अपनी कैपेसिटी बढ़ा के 9000 MVA तक लेके जा रही है। दिसंबर 25 में कैपेसिटी लाइव हो जाएगी, यानी इसी महीने में। और कंपनी का जो टारगेट्स है वो लाइक थोड़ा सबस्टेशन साइड पे भी जा रहे हैं, थोड़ा EPC टाइप पे भी जा रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी थी। इस बार जो हमने बची हुई कंपनीज थी हमारी, जैसे मार्सन्स हो गई, इंडोटेक हो गई और डैनिश पावर होगी, उनको डिटेल में एनालाइज करेंगे। हाउएवर और भी कंपनीज थी जैसे अल्फा ट्रांसफॉर्मर, स्टार डेल्टा, RTS पावर और मेगाथर्म, ये चारों भी लाइक कंपनीज हैं। इनमें से जो पहली 3 कंपनीज हैं, अल्फा, स्टार डेल्टा और RTS, इनका ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं था। स्टार डेल्टा में तो ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं थी, और जो मेगाथर्म है लास्ट कंपनी, वो बेसिकली फर्नेस साइड पे है। हाउएवर वो भी IDT ट्रांसफॉर्मर जो सोलर पावर प्लांट्स में लगते हैं उनमें वेंचर करें, तो उसको थोड़ा हम एनालाइज कर लेंगे। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मार्सन से स्टार्ट करेंगे कुछ नंबर से, उसके बाद बिजनेस मॉडल पे जाएंगे, इन्वेस्टर PPT हाईलाइट, थोड़ी ऑर्डर बुक हाईलाइट्स जानेंगे, एंड हाँ, दिस इज हाउ द फ्लो विल बी। तो स्टार्ट करते हैं। मार्सन जो है, मार्केट कैप 4000 करोड़ है, सेल्स इन Q2 20 टाइम्स बढ़ी ऑन ईयर लेवल, पैट जो है वो 15.5 टाइम्स बढ़ा, EPS जो है वो 13.7 टाइम्स बढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो काफी ही अच्छे नंबर्स हैं। मैंने इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा था, तो सडनली एक स्पाइक आने लग गया था रेवेन्यूज में, मे बी तब इन्होंने अपने जो ऑपरेशंस है वो सीरियसली शुरू कर दिए थे। इन्होंने एक प्रेफरेंशियल इशू भी किया था। प्रेफरेंशियल इशू क्यों करते हैं? लाइक पैसे रेज करने के लिए, उस पर भी आएंगे, बट अभी थोड़े और नंबर्स के बारे में बात करते हैं। एबिटा मार्जिन 19% है, इन लाइन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। पैट मार्जिन जो है वो भी लाइक 18.6% है, वो काफी अच्छा नंबर है। बिजनेस मॉडल पे अब चलते हैं हम। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का? सबसे पहले तो इनके कैपेसिटी जो है वो 4500 MVA पर है। ठीक है, डबल करना चाहते हैं ये कैपेसिटी टू 9000 MVA बाय फिस्कल ईयर 27। ठीक है, इसके लिए देखो, अब जो कैपेसिटी लगाना है वो बहुत ही मुश्किल काम है यहाँ पे, क्योंकि देख, जो ट्रिल है, जो मार्केट लीडर भी है, उसको भी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने में लाइक कुछ 9-10 महीने लग गए थे, 9 to 10 months लग गए थे। हाउएवर यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, प्री कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज को यूज करेंगे ताकि जो एकदम से जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो, उनको ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े। दैट इज अ गुड न्यूज। देखते हैं कितना टाइम लगेगा और अपडेट्स की वेट करते हैं। ये कंपनी करती क्या है? ये डिजाइन करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसफॉर्मर्स, जो बहुत ही छोटे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना, 10 kVA, नॉट MVA। हमने पढ़ा था, लाइक हम MVA में यूजुअली बात करते हैं, बट 10 kVA से ऑल द वे अप टू 160 MVA तक जो है ये ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। 160 MVA का मतलब है कि बेसिकली है, जैसे सुप्रीम पावर की मैनेजमेंट ने बोला था कि देखो 50 MVA तक तो बहुत लोग हैं जो ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। हाउएवर जो असली डिमांड है, मतलब जो डिफरेंशिएट करेगी डिमांड दोनों जगह, 50 MVA लेस एंड 50 MVA से ज्यादा की, बट जो डिफरेंशिएशन है वो 50 MVA ज्यादा पे, मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि वहां लोग कम है बनाने वाले। ठीक है, तो ये बोला था उनकी मैनेजमेंट ने, ये ऑलरेडी ये लोग जो है वो 160 MVA तक तो बना ही रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स अ गुड न्यूज। इसके अलावा जो इनकी न्यू फैसिलिटी जो आएगी वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स के लिए है, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज से मेरा मतलब है लाइक 315 MVA तक की पावर हैंडल करेंगे एंड 400 kV तक का आउटपुट वो देंगे, जो कि लाइक इंडिया में थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप से है कि इसी पे लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसमिट होता है इसके आसपास। तो लाइक वो बहुत ही अच्छी न्यूज है। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं ऑफ ईस्ट इंडिया। इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, लाइक इंक्रीज फोकस है इनका एक्सपोर्ट्स पे, US, UK, जर्मनी, मिडल ईस्ट, इन चारों एरियाज में। यूके की जो सब्सिडरी है, यूके में बेसिकली इन्होंने कंपनी को एक्वायर किया 7 नवंबर के आसपास, और वहाँ पे सब्सिडरी जो है वो सेटअप करेंगे।
देन कम्स रेलवे सेगमेंट। तो एक रेलवे सेगमेंट है, यहाँ ये एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं, तो वो लाइक एक प्रोटोटाइप अभी भेज रहे हैं, उसके बाद आगे के ऑर्डर्स आएंगे। एंड इनका फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे है। तो ये कुछ वर्टिकल्स हैं जहां वो एंटर कर रहे हैं। एक तो आपका रेलवे साइड होगा, एक ये बाहर सब्सिडरी लगा रहे हैं, तीसरा जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी वाली साइड, जैसे आईडीटी ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो सोलर एनर्जी है, हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज आप वो दोनों वीडियोस देखो। तो जो सोलर एनर्जी, जो भी सोलर पार्क्स हैं वो जो जनरेट करते हैं एनर्जी, वो डीसी पावर में करते हैं। हाउएवर हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा ग्रिड है, वो एसी पावर पर है, ठीक है। इसके कारण डीसी पावर टू एसी पावर को कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। तो इस कन्वर्जन के लिए आईडीटी ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर। जो सेम केस फॉर अगर आप विंड टर्बाइन लगाओ तो उनको बोलते हैं जनरेटर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो ये दोनों में वेंचर करना चाहते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना चाहते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट लाइक 30 to 40% रेवेन्यू बाय फिस्कल ईयर 27। लाइक ये वाला वर्टिकल सिर्फ, विच इज अ ह्यूज थिंग, गिवन अभी नहीं है वहां से रेवेन्यू, ठीक है। इसके अलावा HVDC टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ऑन राइज, ठीक है। तो HVDC क्या है कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी। अभी हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। क्यों, बेसिकली आपका जो AC करंट है विच इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, तो आपकी जो पावर है वो तो AC करंट पे ट्रांसफॉर्म होती है, राइट, ट्रांसपोर्ट होती है। बट DC करंट जो है वहां से भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, और हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि ये ज्यादा एफिशिएंट है। द ओनली रीजन वाई दिस इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ इज कि हमारी जो करंट, पूरा जो ग्रिड है, जितनी भी आप वायर्स देखते हो, टावर्स देखते हो, सब के सब AC पावर पे चल रहे हैं। तो उनको सबको चेंज करना, लाइक आपको इनिशियल स्टेजेस पे हर चीज को, हर ट्रांसफॉर्मर को चेंज करना इज अ वेरी मनी इंटेंसिव टास्क। तो वो एकदम से नहीं हो सकता है, राइट। तो इसके कारण लाइक HVDC इतना प्रोमिनेंट नहीं है, ऑल्दो बीइंग मोर एफिशिएंट। हाउएवर यहाँ पे जो HVDC जो है, वो जो नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो रिपेयर हो रही हैं टेक्नोलॉजीज, वहां पे यूज हो रहा है धीरे धीरे। तो HVDC भी इन मतलब वो क्या कहते हैं, इन ट्रेंड है, यहाँ पे बोल सकते हैं। तो कंपनी जो है 2.5 करोड़, लाइक 2.5 करोड़ के आसपास का केपेक्स करेगी टिल एंड ऑफ ईयर टुवर्ड्स मशीनरी एंड प्रोटोटाइप्स, ये आईडीटी, जनरेटर स्टेप अप और HVDC की तरफ। तो दिस इज अ गुड साइन। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो US यूरोप है वहां से बहुत स्ट्रांग डिमांड है, जैसे हमने पहले बात की थी, इनका फोकस है। अब US यूरोप से क्यों स्ट्रांग डिमांड है, देखो वहां पे मॉडर्नाइजेशन हो रही है ग्रिड पे, और वहां पे बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्स हैं। जो वहां के प्लेयर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स US और यूरोप में, US वाले तो स्पेशली अगले 3-4 साल के लिए बुक है, ऐसा बहुत मैनेजमेंट्स ने बोला है। और US प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं ट्रांसफॉर्मर्स के बाय 60 to 70%। और अगर इतनी रिक्वायरमेंट है कि कंपनीज 3 से 4 साल के लिए बुक हो गई हैं, तो जो बाकी की जो रिमेनिंग जो कैपेसिटी है, जो ट्रांसफॉर्मर्स है, वो कहाँ से आएंगे, वो इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे, राइट। यहाँ और भी नेशन से होंगे, बट इंडिया भी काफी हद तक एक्सपोर्ट करेगा वहां पे, तो विच इज अ गुड थिंग। इसके अलावा जो नया थीम है वो डेटा सेंटर थीम है। 60% केपेक्स एक डेटा सेंटर का ट्रांसफॉर्मर्स में जाता है, और इनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी इनफ है टू केटर दैट, ठीक है। दैट्स अनदर गुड न्यूज। अब कंपनी ने स्टार्ट किए EPC साइड को एक्सप्लोर करना, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। जैसे उन्होंने, अभी तो वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, अभी वो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चर करेंगे। वो बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं, जब आप सिटी टू सिटी जाते हो, उसके बीच में आप देखते हो वो उनकी वायर्स, बेसिकली वो सारा ग्रिड को सेटअप करना इज EPC, ठीक है, यहाँ पे। तो दे गॉट ऑर्डर फॉर सोलर पावर जनरेशन प्लांट। लाइक एक तो होता है कि आप सोलर पावर के लिए आईडीटी ट्रांसफॉर्मर बना रहे हो, एक है कि आप पूरा प्लांट ही सेटअप कर रहे हो उनका, राइट। तो सोलर पैनल्स को सेटअप करना, सारे कनेक्शन, सारे ट्रांसफॉर्मर्स टू मेक इट रेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनको एक ऑर्डर मिला था सोलर पावर जनरेशन प्लांट का। 26 सितंबर को 150 मेगावाट का ये प्लांट था। इनिशियली 2 मेगावाट का एक टेस्टिंग होगा, अगर उसको पास करेंगे तो इनको मिलेगा। और मजे की बात यह कि इनका फिस्कल ईयर 24 का रेवेन्यू सिर्फ 6 करोड़ था। H1 का इनका रेवेन्यू ऑफ FY25 70 करोड़ था, और ये जो इनको ऑर्डर मिला है वो 675 करोड़ का है, ठीक है। तो काफी बड़ी चीज है। अब हम ऑर्डर बुक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी ये ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ है, ऑल्दो इनका वैल्यूएशन देखें अगर इनकी, तो अगर जो यूजुअली जो ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड क्या होता है यहाँ पे, कि ये जो ट्रांसफॉर्मर्स कंपनी है, इनका जो H2 होता है, उनका जो पैट होता है या EBITDA होता है, वो 2x होता है यूजुअली, ठीक है, गिवन की कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स वगैरह ना हो। अब यहाँ पे मुझे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो नहीं पता कितनी है, बट अगर ऐसा भी केस होता है तो भी इनका जो फॉरवर्ड पी है वो 100 के आसपास आता है, जो मैंने कैलकुलेशन किया, ठीक है। आप बेसिकली क्या करो, इनका जो H1 का EPS है उसको डबल कर दो, ऐड करके डिवाइड कर दो करंट प्राइस से, तो जो आपके पास फिगर आया वो फॉरवर्ड पीवी है, ठीक है।
इन्होंने प्रेफरेंशियल इशू किया था ₹25 पे था तब स्टॉक, और 18 अप्रैल 2024 को किया था, राइट। तो उसके बाद से तो काफ़ी अच्छे से पिकअप किया इन्होंने। पर एमबीए जो देखो, अब जो ये ट्रांसफॉर्मर्स बना रहे हैं, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ना इनका वो नहीं पता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है कौन सा किस तरफ है ज़्यादा, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे जो इनका प्रेफरेंशियल मतलब जो इनका हमने यूजुअली सुना है कि 10 से 15 लाख के आसपास एमबीए रियलाइजेशन होता, लाइक इतना पर एमबीए ये लोग चार्ज करते हैं, इनको रेवेन्यू आता है फ्रॉम लाइक पावर ट्रांसफॉर्मर्स। तो अगर इनकी जो पूरी कैपेसिटी है 4500 एमबीए की एट 100% यूटिलाइजेशन, उसका लाइक 500 करोड़ के आसपास उसका पूरा पोटेंशियल है। इनका H1 का रेवेन्यू क्या है, 70 करोड़। तो आई फील कि क्योंकि देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है उसकी पर एमबीए रियलाइजेशन ज्यादा होती है, लाइक 20 लाख के आसपास होती है। हमने अभी कंजर्वेटिव साइड पे हमने सारा मान लिया कि सब 10 से 15 लाख पर एमबीए वाला ये बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी 500 करोड़ का इनका पोटेंशियल है। 4500 एमबीए की कैपेसिटी पे अभी हमने कंसिडर किया, 9000 पे तो कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि अभी वो 2 साल दूर है। 18% पैट मार्जिन जो हैं एंड नो इक्विटी डाइल्यूशन, मैंने इस चीज को भी लाइक अभी के लिए ऐसा ही रखा है। और फॉरवर्ड ईपीएस जो है वो अगर ये भी सीन हो, अगर 18% पैट मार्जिन भी रह जाएं, तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं, जो शिल्चर टेक्नोलॉजी है उसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसके पास मार्जिन बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो स्पेशलाइज ट्रांसफॉर्मर्स में है। वहां पे 24% पैट मार्जिन है, वोल्टैम का 17.6 है, सुप्रीम का 12.4% है, और ट्रिल का तो आई थिंक लाइक वो रिकवर कर रहे थे तो उनका 10% के आसपास है। तो यहाँ पे जो 18% है वो इतना बुरा नहीं लग रहा है, बट गिवन दैट इनका एबिटा मार्जिन ही 19% है, तो 18% लाइक वो इतना जो मेरे को लग रहा है कि लाइक इतना आसपास नहीं होगा, मे बी 1-2 परसेंटेज पॉइंट ऊपर नीचे हो, बट हाँ दैट डजंट मैटर। अभी 18% जो पैट मार्जिन है बेसिकली मैंने वो कंसिडर किए हैं। 4500 एमबी की कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज कर दो तो 500 करोड़ इनका रेवेन्यू आएगा। 18% पैट मार्जिन एंड नो इक्विटी डाइल्यूशन के कारण इनका जो 2 ईयर फॉरवर्ड जो पीई होगा, जो मैंने जो 2 ईयर फॉरवर्ड बेसिकली सॉरी जो इनका ईपीएस होगा वो 5.2 आएगा, ठीक है। ये 2 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस है इनका 2 साल बाद, और ये जो है ये बेसिकली फॉरवर्ड पी आपकी 2 साल बाद की भी 45 पे लाता है। तो हमने क्या की एक्सरसाइज, हमने देखा कि इनका जो टोटल अभी जो इनकी कैपेसिटी है 4500 एमबीए पर एमबीए, इनको 10 से 11 लाख मिलेगा अगर सारे पावर ट्रांसफॉर्मर बनाए। 500 करोड़ का इनका पोटेंशियल हो गया इससे। 500 करोड़ से अगर आप 18% मार्जिन लो और उसके बाद लाइक नो इक्विटी डाइल्यूशन कंसिडर करके उसका क्या कहते हैं आप फॉरवर्ड ईपीएस निकाल लो 2 साल बाद का, तो 5.2 बनता है। मैंने कंसिडर किया है कि ये जब कैपेसिटी लाएंगे तब इनका 100% यूटिलाइजेशन होगा, तो 2 साल बाद का इनका 5.2 जो है वो ईपीएस आएगा। दैट मीन्स इनकी जो 2 ईयर फॉरवर्ड पी है वो 45 है, ठीक है। 2 साल में बहुत चीजें चेंज हो सकती हैं, ऑल्दो ये ऐसी स्पेस है जहां लग नहीं रहा है चीजें चेंज होंगी, बट अगेन मतलब 2 ईयर फॉरवर्ड पी है वो, ठीक है। इसमें हमने ईपीसी रेवेन्यू को काउंट नहीं किया। अगर ईपीसी को कर दोगे तो ये लगभग डबल, मतलब ये जो 45 का ईपीएस है वो 20 के आसपास रह जाएगा, क्योंकि वो लाइक डबल, मतलब उसका रेवेन्यू ही 675 करोड़ आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये था मार्सन्स पे, तो काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है, वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से इनको मिली हुई है, और आगे भी लग रहा है कि कंपनी अच्छा कर सकती है, बट और डिटेल्स चाहिए यहाँ पे। दूसरी कंपनी जो है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर है, मार्केट कैप 2800 करोड़, सेल्स इन Q2 50% से बढ़ी ईयर ऑन ईयर लेवल, पैट इन Q2 150% से बढ़ा, एंड ईपीएस इन Q2 150% से बढ़ा ऑन ईयर ऑन ईयर लेवल। Q1 का नहीं देखेंगे, वहां पे कुछ लेबर इश्यूज थे जिसके कारण कंपनी ने मतलब काम नहीं कर पाए। इसके कारण मेरे को लगता है जो इनको Q1 के रेवेन्यू है वो स्पिल हो गए टुवर्ड्स Q2, ठीक है। तो इसके कारण आपको 50-50% ये जो है फिर 150% जो आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है ऑन ईयर बेसिस। ग्रॉस मार्जिन के बारे में बात करें, 30% थे इनके, अभी भी 30% है, लाइक Q2 FY24 Q2 FY25, ठीक है। EBITDA मार्जिन 15.7%, 14%, पैट मार्जिन 12% वर्सेस 7%, ठीक है। बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें, दे मैन्युफैक्चर पावर डिस्ट्रीब्यूशन आईडीटी ट्रांसफॉर्मर्स। इनके पास EHV मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो ट्रांसफॉर्मर्स लैब है वो भी है। क्लाइंट्स इनके कौन कौन से हैं, एनटीपीसी, अदानी, L&T एंड ABB, तो बड़ी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट्स है। कैपेसिटी इनकी FY24 में जो स्टार्ट जब किया था, लाइक जब एंड किया था सॉरी, लाइक 7000 सॉरी FY24 में इन्होंने कैपेसिटी अपनी 7000 MVA से 10,000 MVA बढ़ा ली थी,
ऑर्डर बुक इनकी 700 करोड़ है एज ऑफ जून 24। 1.4 टाइम्स रेवेन्यू है बेसिकली FY24 का। प्लांट्स है इनके चेन्नई एंड कांचीपुरम में। सब्सिडरी है ये बेसिकली एक श्री साई इलेक्ट्रिकल्स करके कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करते हैं 20 MVA तक ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, इन आंध्र प्रदेश, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स। इसमें लाइक एक जो इनके फाउंडर्स है विश्वेश्वरा रेड्डी, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राउंड, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था लाइक ये क्या कहते हैं आपका श्री साई इलेक्ट्रिकल्स। इन्हीं कंपनी ने बाद में इंडोटेक को एक्वायर किया, और ये जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ इंडिया बेसिकली। क्या कहते हैं फॉर श्री साई इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है इस लाइक ये उनकी वेबसाइट पे लिखा था, तो मैं वहां से डेटा ले रहा हूँ। तो हमने इसके अलावा लाइक ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है कंपनी पे, तो मार्सन्स और इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स जो है उसका यही सीन है। इसके अलावा लाइक हम इंडोटेक में ये बोल सकते हैं कि 700 करोड़ का ऑर्डर बुक था इनका जून 24 में, तो शायद ये लाइक 1.4 टाइम्स लाइक 40% के आसपास ये ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जाते हैं थर्ड पे, डैनिश पावर पे। जो डैनिश पावर है वो एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, मार्केट कैप 1600 करोड़ है, ट्विटर की ये कंपनी जो है वो डार्लिंग है। सेल्स इन H1 46% से बढ़ी है। 31% अगर आप देखो सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इतना गैप मतलब है, इसमें ज्यादा गैप है थोड़ा। कुड भी की जो IPO का जो पैसा है वो कंपनी ने FD में डाल दिया, तो FD से जो भी रेवेन्यू आया वो उन्होंने वहां पे जोड़ दिया अभी के लिए, जब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे तो दैट्स ऑल राइट, ठीक है। EBITDA मार्जिन 19.4% है। फिस्कल ईयर 24 का रेवेन्यू 17% था, सॉरी EBITDA मार्जिन 17% था। PBT मार्जिन जो है वो 17% है कंपेयर टू फिस्कल ईयर 24 का 15%, ठीक है। इन्वेंट्रीज देखें तो 6 मंथ्स में डबल हो गई इन्वेंट्रीज, पेबल्स डबल हो गए हैं, रिसीवेबल 16% से बढ़े हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि क्योंकि ये देखो एक हाई मतलब ऐसे सेक्टर में है जो कि काफी अच्छा ग्रो कर रही है, तो ये एक ऐसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यार ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे जाके जैसे मैंने JV लैमिनेशंस और विलास ट्रांसकोट की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी थी, उनकी भी इन्वेंट्रीज जो है थोड़ी थोड़ी बड़ी थी, मतलब काफी बड़ी थी। तो उन्होंने ये बोला था यार CRGO स्टील के जो प्राइसेस हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, वी वांट कि हम पहले थोड़ी इन्वेंट्री अपने पास रख लें, और प्लस डिमांड भी ज्यादा है तो इन्होंने रख ली है अपने पास। आई थिंक 55% जो PBT है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो ऑफ फिस्कल ईयर 24 वो इन्होंने ऑलरेडी H1 में डन कर दिया। और हमने ये एक ट्रेंड देखा है कि जो H2 है वो H1 का लाइक अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 टाइम्स के आसपास होता है, तो उसके हिसाब से आप लगाओ लाइक इनकी ग्रोथ कितनी बनती है, राइट। तो आप उसके हिसाब से लाइक तो 55% PBT इन्होंने H1 में लगाया, अगर ये डबल कर देते हैं तो मतलब 150-160% ऑफ PBT ये पूरे साल में करेंगे, तो 60% के आसपास का ग्रोथ आएगा, अगर ये कैपेसिटीज ऐसे ही सेम रहती है, कोई कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं आता, ठीक है। बिजनेस मॉडल पे चलते हैं। 2 सेक्टर्स हैं इनके पास, ट्रांसफॉर्मर्स है, पैनल्स एंड ऑटोमेशंस है। ट्रांसफॉर्मर्स में इनका फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा। IDT जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो सोलर एनर्जी में लगते हैं, वो 71% रेवेन्यू बनाया उनका फिस्कल ईयर 24 में। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स जो है 19.6% बनाते हैं। पैनल्स जो है बाकी वो 8.8% बनाते हैं। तो पैनल्स क्या है यहाँ पे देखो, जैसे हमें घर पे लाइट को ऑन करना है तो सिंपल स्विच ऑन कर देते हो, बट ये जो इतनी बड़ी मशीनरीज है इनके लिए स्विच नहीं काम करते, पैनल्स आपको लगाने पड़ते हैं, तो ये वो पैनल्स भी बनाते हैं, ठीक है। पावर ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल नहीं था, 0% था। प्लांट्स इनके 2 प्लांट्स, आई थिंक एक राजस्थान में जो प्लांट है, कैपेसिटी लाइक DRHP मैंने पढ़ी थी 4600 के आसपास MVA थी, 8000 MVA तक ये बढ़ा देंगे मई 25 तक। क्या कहते हैं, एंड इनका प्लान्स है टू इंक्रीज इट टू फर्दर 11,000 MVA, मतलब करंट 4600 है, इसको मोर देन डबल करेंगे ये लाइक 11,000 MVA तक बाय एंड ऑफ 2025, ठीक है, विच इज नेक्स्ट ईयर। 2 न्यू लाइंस ये ला रहे हैं, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस हैं दोनों में। ब्राउनफील्ड मतलब जो करंट जो आपका अगर एक फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री को आगे बढ़ा रहे हो। ग्रीनफील्ड का मतलब आप एक नई फैक्ट्री लगा रहे हो। तो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं बोथ प्लांट्स में। पावर ट्रांसफॉर्मर्स, IDT ट्रांसफॉर्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों में एक्सपेंशन होगा। वारी, टोरेंट, टाटा, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। ऑर्डर बुक इनकी 390 करोड़ की है। फिस्कल ईयर 24 का इनका रेवेन्यू 330 करोड़ का था, H1 25 का रेवेन्यू ऑलरेडी 170 करोड़ है, ठीक है।
फिजिकल ईयर 24 की एवरेज यूटिलाइजेशन 82% थी एंड मार्जिन जो हैं वो लास्ट ईयर के सस्टेनेबल रहेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला था एक इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये था कंपनी के बारे में। डिसेंट रिजल्ट्स आए हैं डैनिश पावर के भी, बट आगे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई होप कंपनी एक कॉन कॉल करे जल्दी से जल्दी, ताकि हमें और पता चले कंपनी के बारे में। तो ये था, हमने तीनों कंपनीज को एनालाइज किया। मार्सन्स जो है वैल्यूएशन वाइज लाइक अगर 2 ईयर अगर इनको वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो 2 ईयर फॉरवर्ड पीई 45 पर है, और अगर मिल जाता है तो लाइक वो 20 के आसपास आ जाएगा। इंडोट्रेक ट्रांसफॉर्मर जो है लाइक उस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर बुक देख के जून 24 के अकॉर्डिंग लाइक अप्रोक्सीमेटली 1.4 टू 1.5 टाइम्स का ये लाइक ऑर्डर बुक है इनका, तो 40-50% इंक्रीज कर सकते हैं। डैनिश पावर का हमने देखा कि मोर देन डबल कर रहे हैं कैपेसिटी बाय कैलेंडर ईयर 25 एंड, मतलब एक साल बाद वो मोर देन डबल हो जाएगी। अभी वो थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं लाइक 4600 टू 8000 MVA बाय May 25 ही, और इनकी ऑर्डर बुक 390 करोड़ पे फिजिकल ईयर 24 में सिर्फ 330 करोड़ था, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी जो कंपनीज बची जैसे अल्फा ट्रांसफॉर्मर, स्टार डेल्टा, आरटीएस पावर, यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। स्टार डेल्टा का तो ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है, तो आई डोंट नो क्यों लोग कह रहे थे कि वो हिडन जेम है, वो क्या है, आई डोंट नो। वहाँ पे तो ग्रोथ ही नहीं लग रहा था, तो प्रॉबेबली उन्होंने अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज कर दिया है और ज़्यादा इन्फो ही नहीं थी उनके बारे में। इसके अलावा एक और कंपनी है मेगाथर्म, वो बेसिकली क्या करती है, जो आपकी फर्नेसेस होती हैं राइट, वो उस एरिया में है। तो आपको जो मेटल है, जो भी आप पार्ट्स देखते हो, जैसे गाड़ियों में पार्ट्स देखते हो आप, क्लच देखते हो आप, हब देखते हो, गियर देखते हो, ये सारे पार्ट्स बनते कैसे? स्टील को पहले मेल्ट किया जाता है राइट, तो वो जो मेल्टिंग वाला प्रोसेस है उसको लाइक वो फर्नेस में होता है। तो ये फर्नेस टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा है, तो ये फर्नेसेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फर्नेस ट्रांसफॉर्मर्स भी करते हैं, लाइक पूरा एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि फर्नेस के लिए आपको अलग टाइप का ट्रांसफॉर्मर चाहिए, वो जो घर वाला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है वो नहीं चलता, ठीक है। दे आर शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लांट, जहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो नए जो पावर एंड आईडी ट्रांसफॉर्मर है वहाँ पे ये जाने का सोच रहे हैं। एंड अदर ट्रांसफॉर्मर्स जैसे जो ऑलरेडी ये आर्क ट्रांसफॉर्मर्स एंड कन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स ये बनाते हैं ऑलरेडी फॉर फर्नेसेस, ये अब इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर और पावर ट्रांसफॉर्मर पे भी फोकस कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं हुई थी इनके पास, क्योंकि 100% यूटिलाइजेशन है, सेम एज द केस विद वोल्टैम्प, ठीक है। तो 100% यूटिलाइजेशन पे थी, इसके कारण वो प्लांट लगा रहे हैं। अप टू 50 MVA का क्या कहते हैं जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे। 30 टू 50 MVA बेसिकली करेंगे, वो मिड रेंज ट्रांसफॉर्मर्स हैं, और 500 करोड़ का इनका टारगेट है। 70 से 120 करोड़ का ट्रांसफॉर्मर से आएगा एंड रेस्ट आएगा इंडक्शन से इनका, ठीक है। तो बेसिकली 300 टू 500 करोड़ ये 2 साल में जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। ये मेगाथर्म का था। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा अब जो नेक्स्ट कंपनी जो हम एनालाइज करेंगे वो है डिवाइन पावर, विलास ट्रांसकोर, जेबी लैमिनेशंस। इन तीनों को नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स का, ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा कि मार्सन्स जो है हमने उसको एनालाइज किया, थोड़ी वैल्यूएशन हाई लग रही है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है कंपनी के लिए। अगेन वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा कि 2 साल जो है वो परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। इसके अलावा इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर और डैनिश पावर है जिसको हमने एनालाइज किया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और वेट फॉर पार्ट 4, और जब हम ये कर लेंगे तो उसके बाद हम विल ऑल्सो एनालाइज जो ईपीसी कंपनीज और जो रिमेनिंग जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स है उनको भी। एंड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, आई थिंक मैंने पोस्ट में तो बहुत बार लिखी दी है, तो वीडियो में भी बोल देता हूँ कि मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो मैंने लॉन्च किया था अक्टूबर की स्टार्टिंग में। आपको अगर इंटरेस्ट है उस मेंटरशिप प्रोग्राम में तो मुझे डीएम करो, मैं आपको डिटेल्स भेजूंगा। उसमें हम करेंगे क्या, हम स्टॉक मार्केट को लाइक सीखेंगे कि मैं उसको कैसे एनालाइज करता हूँ, आप कैसे कर सकते हो, और हम लाइक मिलके जो है क्या कहते हैं उसमें स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ें। तो आपको अगर इंटरेस्ट है उसकी डिटेल्स में, तो आप या तो मेरी पोस्ट देखो, पिन पोस्ट होगी मेरे प्रोफाइल पे, या आप मुझे आप डीएम करो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।